हाई लेवल कैनाल को लेकर के जो कुछ ऐसा अनियमितताएं पाई गई तो उसमें आप अधिकारियों को बोला वो अशुद्ध થઈ ગયો अपवित्र થઈ ગયો फिर पवित्र करो पड़िया वो हूँ को शुद्धिकरण करने की जरूरत है और मानसिक रूप के अंदर जो मन के अंदर जो विचार है इनके अंदर और जो जहर भर रखा है उस जहर को निकालने की आवश्यकता है। जो बयान बाबूलाल जी खराड़ ने दिया है, जो राजपूत राजा थे उन्होंने सबने किले बना के रखे हैं, उनके परकोट हैं। हम आज इनसे पूछते हैं कि महाराणा प्रताप साहब ने कहा कि बागीदोरा में सबसे ज्यादा कमियां आ रही है, क्या कारण हो सकता है? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जोहार। आज ये जो बैठक आयोजित हुई उसके अंदर सबसे बड़ी जो समस्या हुई बागीदरा की बता रहे हैं, तो बागीदरा पूरे विधानसभा की बात नहीं है। बागीदरा एक ब्लॉक है हमारा पूरी विधानसभा का। उस ब्लॉक के अंदर जो समस्या आई है कि वहाँ पर श्रमिक कार्ड जो बने हुए सबसे कम बने हुए हैं। और दूसरा, आज की जो बैठक के अंदर सबसे बड़े मुद्दे हमारे सभी जितने भी जैसे विद्युत है, शिक्षा है, सड़क से स्वास्थ्य है, उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। और खासकर बागीदरा विधानसभा के अंदर जो सड़कों की हालत है वो बिल्कुल खराब है। जैसे हमने आज चौड़ी से लगा के ठेठ रोहनवाड़ी और गांगड़ तलाई तक जो सड़क बन रही है वो अभी बना रहे हैं, 3 महीने हो रहे हैं और 3 महीने सड़क बना रहे हो रहे हैं और पीछे टूट रही है सड़क। तो हमने वहाँ पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी पूछा कि भाई यार, आप पीछे ये सड़क बना रहे हो और पीछे टूट रही है, आप नवीन सड़क बना रहे हो या फिर पैच वर्क का कार्य कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो बागीदरा विधानसभा की बात नहीं, पूरे जिले भर के अंदर जो भी सड़कों का निर्माण कार्य हुआ उसको सही तरीके से करवाना चाहिए। और तमाम मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की। आज पहली बैठक के अंदर हमने इन जितने भी जो भी मुद्दे थे उन मुद्दों का समझा और संबंधित अधिकारियों को परिचय भी हुआ और बातचीत की। और आगे भी अगर कोई समस्या आएगी तो उन्होंने आश्वस्त किया कि किसी भी समस्या के लिए आप हमें सीधा संपर्क कर सकते हैं। पिछले एक बैठक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था हाई लेवल कैनाल को लेकर के जो कुछ ऐसा अनियमितताएं पाई गई तो उसमें आप अधिकारियों को बोल रहे हैं, बामनिया जी भी बोल रहे हैं, उस मीटिंग का बहुत वीडियो वायरल हो, वो क्या मैटर है? देखो, अपर हाई लेवल कैनाल का जो मामला है उसके अंदर अगर वहाँ बागीदरा विधानसभा के अंदर हो चाहे बांसवाड़ा जिले के अंदर किसी विधानसभा में हो, नहर सरकार निकालना चाहती है, हम नहर का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जो संबंधित काश्तकार है, जमीन का खाता धारक है, उससे पहले बात होनी चाहिए। और अगर वो खाता धारक नहीं चाहता कि यहाँ पर नहर नहीं निकले, हम मुआवजा नहीं चाहते, तो ऐसे में सरकार किस आधार पर सब बिना सर्वे के अपनी मन मर्जी से नहर निकाल रही है। और वहां पर जो हमारा जो काश्तकार निवास रहते हैं उसके लिए कहाँ पर रहने का प्रबंध है, उसके जीवन यापन के लिए कहाँ पर जमीन है, ये बातें उठी थी। और मैं आज भी कहता हूँ कि अगर वहां पर आम जन अगर नहीं चाहता है तो नहर नहीं निकलनी चाहिए। तो ऊपर से मतलब जैसे लोगों के बिना परमिशन के निकाली जाए। हाँ, जहाँ पर भी सरकार ने जो सर्वे किया है वो कुल मिला के ड्रोन कैमरे से सर्वे किया है। वहाँ जो काश्तकार है, संबंधित पंचायत है, संबंधित पंचायत के जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनको किसी को पूछा नहीं है और अपनी मन मर्जी से सर्वे करके सीधा ना अपर हाई लेवल कैनाल निकाल रहे, इसका विरोध हो रहा है। બીજી વાત એ કે સાહેબ થી भी पूछूं, तम सब गया था वो अशुद्ध થઈ ગયો अपवित्र થઈ ગયો फिर पवित्र करो पड़िया वो हूँ मैटर ही। देखो, ये अपवित्र करवानी जी बात आवे कि मनक अगर मना मंदिर में जाए और एक अशुद्ध थी जाम ते मारो क्यों है कि ये मानसिकता वाला लोग हैं, जो आरएसएस विचारधारा लोग हैं। आज की तारीख में आजादी ने 78 साल बाद भी जब देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में भाईचारा, बंधुत्व, अपनेपन और छुआछूत की भावना से दूर रखने की बात होती है संविधान के अंदर। और आज जो लोग संविधान के विरोधी लोग हैं, छुआछूत की भावना से में लिप्त लोग हैं, जो अपने आप को मानते हैं कि हम अलग हैं, और वहां पर एक आदिवासी के और आदिवासी का दूसरा ही हमारा जो भाई है जो दूसरी पार्टी का, वो ये कह रहा है कि इसका शुद्धिकरण होना चाहिए। मेरा आपसे कहना है कि इन लोगों को खुद को शुद्धिकरण करने की जरूरत है और मानसिक रूप के अंदर जो मन के अंदर जो विचार है इनके अंदर और जो जहर भर रखा है उस जहर को निकालने की आवश्यकता है। पानरवा में आप भी गए थे उस दिन और वहीं पर टीएडी मंत्री खराड़ी साहब का भी बयान था कि यहाँ पर ये सोलंकी राजपूत थे और इनका पैनोरामा बनाया जाएगा। तो ये भील सोलंकी राजपूत जो है आपस में जो एक तरह से विवादित बहस चल रही है, उस पर आपका क्या बयान? देखो, विवादित बयानों के अंदर बार बार चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हों, चाहे मंत्री हों, विधायक आते रहते हैं और हम इस विवाद के अंदर नहीं पड़ना चाहते। पर मेरा छोटा सा सवाल ये है कि आज अगर चित्तौड़गढ़ के अंदर देखते हैं तो राणा कुंभलगढ़ के अंदर कुंभा के किले बने हुए हैं, और जहाँ पर जयपुर में जाते सवाई जय सिंह के भी किले बने हुए हैं, वहाँ पे परकोटे बने हुए हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उदयपुर के अंदर महाराणा प्रताप का इतिहास कहा जाता है, तो वहाँ पर उनके परकोटे बने हुए हैं और उनका इतिहास है, किले हैं, सब कुछ है। लेकिन जहां तक आज तक आदिवासी समाज के राणा पूंजा भील जिनको हम कहते हैं और कहते हैं कि वो आदिवासी थे, उसको लेकर जो बयान बाबूलाल जी खराड़ ने दिया है, मैं उसका विरोध करता हूं, मैं उसका समर्थन नहीं करता। क्योंकि जो किले पहले जो राजपूत राजा थे उन्होंने सबने किले बना के रखे हैं, उनके परकोटे हैं। हम आज उनसे पूछते हैं कि महाराणा प्रताप के परकोटे हैं, किले हैं,
और राणा कुंभा के परकोटे किले हैं, राणा पूंजा के कहाँ हैं। मतलब उन लोगों ने नहीं बनाया, इसका मतलब वो नहीं है, वो आदिवासी ही थे, वो राजपूत नहीं है। तो ये जो जिस तरह से ये फैलाया जा रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है, ये जो विवाद पैदा किया जा रहा है? देखो, ये लोग ऐसा चाहते हैं कि सदियों से जो जिस क्षेत्र के अंदर हम रहते हैं वहां पर हमारे लोगों के साथ में अत्याचार शोषण होता है। आज की तारीख में जो आज हमारे पुरखे लड़े होते हैं, तो हमारा जो भी बच्चा अगर उसका इतिहास पढ़ता है, उस इतिहास के अंदर उसमें पढ़ने वाला बच्चे का स्वाभिमान जग जाता है। तो अगर वह स्वाभिमान जग जाता है तो वहां पर व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता खड़ी हो जाती है। आज वो लोग चाहते नहीं कि राणा पूंजा हो चाहे कोई और हो, तो वो हमारे आदिवासी समाज का कहलाए, और जो पीछे वाली पीढ़ी है, जनरेशन है, वो पढ़े और खुद अपना आप में गर्व महसूस करे। तो ये जो चीजें चल रही है, इसका उपचुनाव में कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर उपचुनाव पर प्रभाव पड़ेगा। ये बार बार बेतुके बयान देकर लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। मैं बेतुके बयानों में ना पढ़ना चाहता हूँ ना देना चाहता हूँ, लेकिन हमारा सिर्फ इतना कहना है कि आप जितने भी लोग हों, जो भी हो, जिस पार्टी में हो, रहो। आज राजनीति के मैदान के अंदर वोटों की लड़ाई नहीं है, पर जहां पर जो सही है, हमारे इतिहास के साथ में जिन लोगों ने छेड़छाड़ी की है, और अगर हमारे इतिहास को सही तरीके से नहीं लिखा, तो हमारा पढ़े लिखा जो युवा है उसका सही इतिहास, हमारा नाम इतिहास के अंदर सही तरीके से दर्ज कराने का जिम्मेदारी बनता है। और यह जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की बनती है, लेकिन यह जिम्मेदारी हमारे जनप्रतिनिधि नहीं निभा रहे हैं। बड़े दुख की बात हो रही है। आपका पड़ोसी विधानसभा चुनाव अभी होने वाला है, और सांसद साहब तो दिल्ली है, और उनका कार्य क्षेत्र भी बड़ा है, और बीएपी के आप एक तरह से कह सकते हैं इस एरिया के आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है। क्या तैयारियां और क्या होने वाला? देखो, मैं जहाँ तक बात आती है पूरी जिम्मेदारी पूरे क्षेत्र की नहीं कह सकता, पर हमारे जैसे जहाँ पर पार्टी की बात आती है, पार्टी गाइडलाइन के अंदर जो बात आएगी, जो जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, वो जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। और निश्चित तौर पर जिम्मेदारी नहीं भी मिलेगी, फिर भी मैं 84 के अंदर मेरी खुद की वहाँ विधानसभा टच करती है, तो मैं जो भी मेरे से होता है, मैं दिन रात वहाँ पर प्रयास करेंगे हम लोग, सब लोग मिलके। और 84 की विधानसभा इस बार जो रगड़ा पहले चुनाव के अंदर निकाल दिया है, फिर लोकसभा चुनाव के अंदर निकाला है, और अंतिम बार के अंदर भी रगड़ा 84 की जनता निकाल देगी। पंचायती राज चुनाव के अंदर हमारा बीएपी का एक तरफा कब्जा होगा, चाहे वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और यहाँ तक अनुसूचित क्षेत्र के दक्षिण राजस्थान के अंदर डंका बजेगा बाप का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।